ओम श्री परमात्मने नमः। ओम जय जय श्री राम। आप सभी सनातन धर्मियों और राम भक्तों को पुण्य श्री राम नवमी की कोटिशः बधाई। ऋषिकेश हरिद्वार के पावन धराधाम से मां गंगा का आप दर्शन कर रहे हैं। इस पुनीत अवसर पर और जो मां गंगा स्वतः त्रैलोक्य तारिणी त्रिभुवन तारिणी है और मां गंगा की कृपा होने पर ही उस श्री राम का तात्विक बोध होता है, श्री राम का आत्यंतिक स्वरूप हम जान पाते हैं। तो आइए इस रामनवमी के पावन अवसर पर हम जानने का प्रयास करते हैं कि तात्विक अर्थों में, आत्यंतिक अर्थों में राम कौन है, राम कहाँ है, राम का दर्शन कैसे होगा, किसको होगा, उसकी पात्रता क्या है, उसके लिए कौन से चक्षु चाहिए, कौन से उपकरण चाहिए, क्या साधना चाहिए, क्या धर्म चाहिए, क्या भक्ति चाहिए, क्या योग चाहिए या कुछ और चाहिए। तो आध्यात्म रामायण में जैसा उद्बोधित हुआ है, राम जो हैं वो सच्चिदानंद दिनेश हैं, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप और अनंत अखंड आनंद स्वरूप जो सूर्य है, जो अनंत ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है और सबका जो अधिष्ठान है, वही राम का तात्विक स्वरूप है। योग वशिष्ठ में कहते हैं महर्षि वशिष्ठ राम को ही बता रहे हैं राम का तात्विक स्वरूप, और कहते हैं यदीदम दृश्यते राम तद ब्रह्मैव निरामय। राम सच्चिदानंद दिनेशा सच्चिदानंद मद्वयम। जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी सुन रहे हो, जो कुछ भी स्पर्श कर रहे हो, जो कुछ भी पंचेंद्रियों की अनुभूति में आ रहा है, वह भी तात्विक अर्थों में, आत्यंतिक अर्थों में कुछ और नहीं है, उसी सच्चिदानंद दिनेश की छाया है, माया है। उसी परम पुरुष, जो परम पुरुष सच्चित आनंद स्वरूप है, जो अस्ति भाति प्रिय स्वरूप है, उसमें नाम रूप के कल्पित हो जाने से, आरोपित हो जाने से जो चैतन्य ब्रह्म है, वह माया से, नाम रूपात्मक माया से उपहित होकर के वहीं यह जगत और इस अनंत जगत में जो कोटि कोटि ब्रह्मांड है, अनंत चंद्र सूर्य आकाश गंगा तारे सितारे पर्वत नदी महासागर और समस्त चराचर जगत आभासित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। परंतु इस समस्त चराचर जगत का अधिष्ठान तो श्री रामचंद्र हैं। श्री रामचंद्र का जो आध्यात्मिक तात्विक जो स्वरूप है, वह ये अनंत जगत के रूप में, समस्त चराचर जगत जो नाम रूपात्मक है, उसके रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। राम के सिवाय कहीं कुछ है नहीं। और राम की जो शक्ति है, जो सीता जी हैं, वो देह रूप है, नाम रूप है। सीता राम का, गौरी शंकर का, राधा कृष्ण का तात्विक अर्थ समझें। जो सीता राम है वहीं गौरी कृष्ण है, वहीं राधा कृष्ण है। सीता माया है, शक्ति है राम की, राधा शक्ति है कृष्ण की, और गौरी शक्ति है, माया है
उस शिव की जो परम शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप तत्व है। तो सत्य तो एक है, सत्य राम है, सत्य कृष्ण है, सत्य शिव हैं, और उनकी ही शक्ति माया शक्ति से उनकी माया का अर्थात राधा रानी का या गौरी का या सीता जी का यह विलास है, यह उन्होंने ही अद्भुत जगत अनंत जगत देख रहे हैं रच दिया है। तो जब भी आप कुछ अपनी पंचेंद्रियों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोध हो रहा है, वह राम के सिवाय कुछ भी नहीं है, वही शिव है, वही कृष्ण भी है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है और आपके अंदर किस स्वरूप में है, क्या आपके अंदर नहीं है, आपका क्या संबंध है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वह राम जो जिस बाह्य जगत में मैं बता रहा हूं कि अनंत नाम रूपात्मक जो चराचर जगत है, वह राम के सिवाय कुछ भी नहीं है, राम की ही अभिव्यक्ति है। तो आप कौन हो और आपके अंदर जो तत्व है वह क्या है, जिसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म तत्व का संस्कृत में वैदिक वाङ्मय में अधि आत्मा, आत्मा यहां पर शरीर के सूचक है, और शरीर के अंदर, अधि मतलब अंदर में, शरीर में जो परम पुरुष बैठा है, यह एष हृदय अंतर ज्योति, और सभी अनंत कोटि कोटि जीवों और भूतों के आत्मा के रूप में जो नित्य प्रतिष्ठित है, वही राम है। अर्थात राम आपका अपना आपा है, आपका अपना स्वरूप है, आपकी आत्मा है। वह राम अगर अपने आप को तुम जान जाते हो तो राम को जान जाते हो। जब अपने आप को पा लेते हो, अपने मूल स्वरूप को पा लेते हो, आप अपने आत्यंतिक स्वरूप को, अपने तात्विक परिचय को जान लेते हो, तो राम को जान लेते हो, और राम को जान लेते हो तो स्वतः रामचंद्र हो जाते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम से जो गुण धर्म सीखने की कोशिश करते हो, तुम अखंड अनंत अविनाशी चिद ब्रह्म हो जाते हो, जो उपनिषदों का उद्घोष है, ब्रह्मविद ब्रह्म भई भवति। तो जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वतः ब्रह्म ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? तद पश्यत तद भवत तद आसीत, शुक्ल यजुर्वेद का उद्घोष। उसने उसे देखा, वह वहीं हो गया। कैसे और क्यों? क्योंकि वह सदा वहीं था। वहीं यहां तात्पर्य है सच्चिदानंद, निर्गुण निराकार निरुपाधिक जो चैतन्य ब्रह्म है, जो एक अद्वितीय ब्रह्म है, वहीं सदा था, वहीं है और वहीं सदा रहेगा। लेकिन और वहीं तुम्हारी आत्मा है, वहीं तुम्हारा आत्यंतिक परिचय है। परंतु अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण तुम युग युग से अपने को शरीरधारी मानकर, देह मन बुद्धि अंतःकरण से तादात्म्य करके, ये समस्त भय, समस्त जन्म मृत्यु तुम में कल्पित हो रही है। जो राम हैं वे तीनों काल में व्याप्त हैं, सब जगह व्याप्त हैं, सर्व वस्तु में व्याप्त है, आपने तो सुना है। परंतु ये भी परम सत्य नहीं है। आप उपनिषदों का जो उद्घोष है, राम का जो परम स्वरूप है, उस सच्चिदानंद दिनेश में ये काल है, ये समस्त देश है, ये समस्त वस्तु है। और जहां काल का अंत हो जाता है, जहां देश का भी अंत हो जाता है, जहां वस्तु का भी अंत हो जाता है, वहां भी राम है। इसलिए ये तो समझाने के लिए, संदेश के लिए, उपदेश के लिए कहा जाता है कि सर्वकालिक, सर्वदेशीय और सर्व वस्तु में व्याप्त वह सत्ता है। परंतु इससे भी परे है, क्योंकि इस सच्चिदानंद घन दिनेश स्वरूप जो श्री राम है, उनमें अनंत काल कल्पित है, अनंत देश कल्पित हैं, और अनंत नाम रूपात्मक जगत और जगत की वस्तुएं, पदार्थ, भूत, जीव कल्पित हैं। और वह राम नित्य प्रत्येक जीव के आत्मा के रूप में विद्यमान हैं।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी उद्घोष किया, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह जो एक चौपाई है सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने संपूर्ण वेदांत दर्शन का, द्वैत वेदांत का, शांकर भाष्य का भी उन्होंने एक ही चौपाई में समस्त सार तत्व रख दिया है, जिसे महावाक्य उद्घोषित करते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये समस्त जो ब्रह्मांड है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म में ही ये नाम रूपात्मक जगत प्रतिबिंबित हो रहा है, आभासित हो रहा है। ब्रह्म के सिवाय कोई सत्ता नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। यहां जो ये जगत मिथ्या है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जगत है ही नहीं। इसका जो मूल स्वरूप है उस रूप में नहीं, इसका तात्पर्य यही है कि ये नाम रूपात्मक जो जगत जो आभासित हो रहा है, इसका अधिष्ठान है वह सच्चिद आनंद है, वह राम है, सच्चिदानंद दिनेश है, और उसी में ये अनंत नाम रूपात्मक जगत कल्पित हो रहा है। इसलिए इस जगत का जो दर्शन कर रहे हो तो इसका तात्पर्य नहीं है कि यह है ही नहीं, यह है, लेकिन अपने मूल रूप में यह शुद्ध ब्रह्म है, निर्गुण निरुपाधिक अद्वितीय ब्रह्म है। और वही ब्रह्म श्री राम हैं, वही ब्रह्म कृष्ण हैं, वही ब्रह्म निर्गुण निरुपाधिक निर्द्वंद अद्वितीय ब्रह्म शिव हैं। और वह नित्य आपके अंदर, आपकी अंतरात्मा के रूप में हृदय में निवास कर रहे हैं। यह एष हृदय अंतर ज्योति ही, आपकी जो प्रत्येक अनुभूति है, जो इंद्रियों को प्रकाशित कर रही है, अब अपने अंदर आइए, ये समझिए, आपके अंदर जो वह दीपक जल रहा है, वह चैतन्य ज्योति जो न कभी बुझती है, न कभी आराम करती है, वह न सोती है न जागती है, वह चैतन्य ज्योति यह एष हृदय अंतर ज्योति, ये उपनिषदों का उद्घोष है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही सच्चिदानंद दिनेश है, वही आपकी आत्मा है। और उसमें उसके मूल रूप में कोई द्वैत नहीं है, समस्त द्वैत मन की कल्पना है, अंतःकरण में स्फुरित हो रहे हैं। जो अनंत द्वैत जगत आपको आभासित हो रहा है वह मन की कल्पना है। इस सृष्टि में आप किसी बड़े से बड़े वैज्ञानिक के पास जाएं, तार्किक के पास भी जाएं और उनसे कहें कि आप मन का समन करके, मन का विलय करके, या आम भाषा में कहें मन को सुला करके आप द्वैत जगत का बोध कर लो। बताओ, द्वैत जगत की कोई वस्तु आपको दिखती है, इसका आभास होता है? असंभव, असंभव, असंभव। इसलिए ये सिद्ध होता है कि ये समस्त नाम रूपात्मक जो द्वैत रूपक जो जगत दिख रहा है वह मन की कल्पना है, मन की स्फुरणा है, और उसका आधार अधिष्ठान चैतन्य सत्ता है, वह चैतन्य ब्रह्म है, और वही ब्रह्म राम है। योग वशिष्ठ रामायण में कहते हैं महर्षि वशिष्ठ राम से, मनोदृश्यम इदम सर्वम, मनोदृश्यम इदम विश्वम। ये जो संपूर्ण जगत है वह मन का विकार है, मन की कल्पना है, मन की स्फुरणा है। यद मनोदृश्यम इदम सर्वम, तो इसका कोई आत्यंतिक सत्य नहीं है। ये जो नाम रूपात्मक जो द्वैत जगत में आभासित हो रहा है जगत, इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उसका जो अधिष्ठान है वह एक जो अंतर ज्योति रूप अंतर दीपक जो आत्म चेतना है, जो चैतन्य पुंज है आपके अंदर, आपकी आत्मा,
वह अद्वितीय है, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, उसमें दुख की कल्पना तक नहीं है, लेश मात्र भी नहीं। उसका स्वभाव है, स्वरूप है, अनंत अखंड आनंद सागर है वह। आपकी आत्मा में, आपके मूल स्वरूप में आनंद के लिए प्रयत्न, प्रयास, धर्म, कर्म नहीं करना है, जो बस जानना मात्र है अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को जानना है। और आत्मा को जानना ही राम को जानना है। और राम की और रामनवमी की जो आत्यंतिक जो महत्ता है वह यही है कि आप राम ही हो, सदा राम थे, सदा राम हो, सदा राम ही रहोगे। परंतु तुमने अपने को जीवधारी के रूप में कल्पित कर लिया है। तो अब तुम जानो, अपने जीवत्व का परित्याग करो। इस रामनवमी में भगवान श्री राम के अवतरण का संदेश यही है। आपके अंतःकरण रूपी अवधपुरी में जो राम जन्म का तात्पर्य है, अपने उस तात्विक राम को जानो, अपने सच्चिदानंद दिनेश स्वरूप जो आपका आपा है, आपकी जो आत्मा है, जिसमें कोई शरीर नहीं, जिसमें कोई मन नहीं, जिसमें कोई विचार नहीं, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त एक अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म है, वही श्री राम का मूल स्वरूप है। और वह श्री राम तुम्हारी आत्मा के रूप में और अनंत ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में नित्य व्याप्त हैं। और उसको जानते ही तुम वही हो जाते हो, राम को जानते ही राम ही हो जाते हो। अर्थात अपनी आत्मा का बोध होते ही जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय चेतना है, जो चैतन्य ब्रह्म है, वही हो जाते हो। क्योंकि तुम सदा वही थे, सदा वही हो, परंतु अपने स्वरूप का अज्ञान और उस अज्ञान के कारण ये कल्पित जगत और कल्पित जगत, भय, राग, द्वेष, जन्म, मृत्यु सब कल्पित है। तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम्हें दुख तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। क्या सूर्य को अंधेरा स्पर्श कर सकता है? क्या अग्नि को शीतलता स्पर्श कर सकती है? अगर नहीं, तो किसी भी दुख, किसी मृत्यु, किसी भय, किसी अभाव को तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करने की क्षमता नहीं है। अग्नि स्पर्श नहीं कर सकती, वायु स्पर्श नहीं कर सकता, जल स्पर्श नहीं कर सकता। स्पर्श जब कर ही नहीं सकता तो मारने, डुबाने, भिगाने की बात कहां आती है? इसलिए जगत गुरु कहते हैं असंग, और वो जो आपकी आत्मा है उसका स्वरूप किस रूप में है? असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहमव्ययः। मेरा स्वरूप क्या है? असंगोहम 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 पुनः पुनः। मैं नित्य असंग हूं, नित्य असंग हूं, मैं शाश्वत असंग हूं। न मुझे कोई स्पर्श कर सकता है, अर्थात मेरी आत्मा। तुम्हारी यही अभी जो तुम्हारा जो चैतन्य तत्व है तुम्हारे शरीर के अंदर, जो तुम्हारी इंद्रियों को, शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबको प्रकाशित अवलोकित कर रहा है, और जो तुम्हारा अधिष्ठान है वह जो है नित्य असंग है। न उसे कोई स्पर्श कर सकता है, न वह किसी को स्पर्श करता है, क्योंकि उसके सिवाय कोई सत्ता ही नहीं है। एकमात्र सत्य है, वही है, उसी में ये अनंत जगत कल्पित है। इसलिए असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहम अव्ययः। क्योंकि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, शाश्वत सत्य हूं, अर्थात शाश्वत अस्तित्व हूं, शुद्ध बोध हूं और आनंद का अनंत सिंधु हूं। इसलिए मैं पुनः पुनः बार बार अपने स्वरूप को स्मरण करता हूं तो पाता हूं कि मैं तो नित्य अव्यय हूं, मुझ में कोई विकार नहीं, मेरा नाश नहीं, क्योंकि मेरा जन्म नहीं हुआ है। मैं जब असंग हूं तो विकार कहां से आएगा, परिवर्तन कहां से आएगा, दोष कहां से आएगा? इसलिए मैं अब अपने स्वरूप को जान गया, अपनी आत्मा को जान गया, अपने परम परिचय को जान करके मैंने यही जाना कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही शिव हूं।
और मैं वही शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं जिसमें ये अनंत जगत व्याप्त हो रहा है। ये अनंत जगत उत्पन्न हो रहे या अभी विलीन हो जाए, मेरा इससे कुछ, मुझ में न कोई वृद्धि है न हानि है। मैं तो एक रस नित्य उपलब्ध हूं और आनंद मेरा अपना आपा है। इसलिए आत्म साक्षात करें, अपने अंदर जो चैतन्य ज्योति है उसको जाने। यही इस रामनवमी की सार्थकता है कि आपके अंदर जो राम है, जो रामत्व है, जो साक्षी चैतन्य के रूप में प्रत्येक अनुभूति आपकी जो है उसको प्रकाशित कर रहा है, उस राम को जानो तो फिर ये अनंत जगत उसी में विलीन हो जाता है, ज्ञान दृष्टि में विलीन हो जाता है। और जो बच जाता है शुद्ध संबित, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध नित्य, शुद्ध बुद्ध मुक्त जो ब्रह्म है, वही राम है, वही आप हो। इस रामनवमी के पावन अवसर पर आप सबके लिए इस मां गंगा के पावन तट से यही शुभकामना है कि आप अपने स्वरूप को जाने, क्योंकि अपने स्वरूप को जाने बिना दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं और परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं। मोक्ष का स्वरूप है परमानंद, परमानंद स्वरूप मोक्ष और आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति। अर्थात तुम्हारे अपने स्वरूप में तो न दुख है और सुख के लिए, आनंद के लिए कोई प्रयास प्रयत्न कुछ भी नहीं करना। तुम तो अनंत आनंद सिंधु हो, आनंद राशि हो। बस अपने को जानो, हे राम, राम को जानो, तुम राम ही हो, राम कोई और नहीं है। तुम्हारा ही ये समस्त जगत आभास है, तुम्हारी कल्पना है। तुम्हारे अंदर राम, तुम्हारे बाहर राम, तुम्हारे दाएं राम, तुम्हारे बाएं राम, तुम्हारे ऊपर राम, तुम्हारे नीचे नाम राम, सर्वत्र राम ही राम है। और वह राम तुम हो। अपने स्वरूप को जान करके अपने जीवन को धन्य कर लो। यह विवेक शक्ति केवल मनुष्य के पास है और मनुष्य नित्यानित्य वस्तु विवेक करके, सत्यासत्य विवेक करके वह जान लेता है कि मैं तो निरर्थक ही, भय से ग्रस्त, प्रतिदिन मेरा जीवन रोग से, अभाव से, दीनता से, हीनता से, दुख से ग्रस्त जो आभासित हो रहा है वह मेरी कल्पना है, मेरी मूर्खता है। ये मैंने अपने को देह मान लिया है, मन मान लिया है, बुद्धि मान लिया है, अंतःकरण के साथ तदात्म कर लिया है, तो देह बुद्धि के कारण समस्त दुख हैं। अब मैंने यही परित्याग कर दिया इस देह बुद्धि का और मैंने जान लिया कि मैं चित्त बुद्धि का अवतरण मेरे अंदर हुआ तो श्री राम का जन्म हुआ। मैं यह मरण धर्मा शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं तो शुद्ध शाश्वत सच्चिदानंद घन दिनेश स्वरूप राम हूं। इस बोध का अवतरण ही राम नवमी का शाश्वत संदेश है और रही राम का जन्म है। तो मेरी प्रार्थना है मां गंगा के तट से, हरिद्वार से, कि आपका जो परम पुरुषार्थ है, जो मोक्ष है, जो अपने स्वरूप का बोध है, वह हो जाए इसी जन्म में और आप सब के सब अपने उस परम वैभव को उपलब्ध हो जाएं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। हर हर गंगे।